वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं 24 जुलाई को भोपाल से जबलपुर गया था। वहाँ पे हाई कोर्ट में मुझे कुछ काम था, प्लस नगर निगम में काम था। पर 24 तारीख को वो हो नहीं पाया काम, तो मेरे को 24 तारीख को जबलपुर में ही रुकना पड़ा। 25 तारीख को वो काम करके मैं वापस आया। दोस्तों, मेरी नॉर्मली आदत है कि मैं शाम के टाइम जहाँ भी होता हूँ, आसपास रहरा साहब के टाइम पे रहरा साहब का दीवान, आसपास जो भी गुरुद्वारा साहब होते हैं वहाँ पे जाके अटेंड करता हूँ, उसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। पर जबलपुर में मैं लेट हो गया था और स्टेशन के आसपास का मेरे को आइडिया भी नहीं था, तो 24 तारीख की रात में मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ना अपलोड कर पाया। और 25 तारीख को क्योंकि मेरे को 11 बजे जाना था कोर्ट, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। तो 25 तारीख को सुबह मैं जबलपुर में गौरी घाट गुरुद्वारा साहब हैं, जो कि नर्मदा जी के किनारे पे हैं। ऊपर पहाड़ी पे गुरुद्वारा साहब है और नीचे और मंदिर वगैरह हैं काफ़ी सारे। तो मैं 25 तारीख को सुबह गौरी घाट गुरुद्वारा साहब गया और वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। और सुबह का दीवान चल रहा था तो वो रिकॉर्ड करके, पर थोड़े से समय की फुटेज ही रिकॉर्ड कर पाया मैं, क्योंकि वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मतलब थोड़ा सा लेट पहुँचा था दीवान शुरू होने के बाद, तो वो थोड़े टाइम की फुटेज है। पर मैंने इसमें आप लोगों के लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसमें भोपाल से जबलपुर जाते हुए प्लस 24 तारीख की रात को जब मैं जबलपुर स्टेशन पे था तो वंदे भारत ट्रेन आई थी। उसे मैंने पिक्चर्स में तो देखा है, न्यूज़पेपर के ऐड वगैरह में तो देखा था, लेकिन लाइव उसे मैंने नहीं देखा था ट्रैक पे चलते हुए। तो वो मैं थोड़ा सा फुटेज रिकॉर्ड किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो में। प्लस 25 तारीख को सुबह मैं स्टेशन से जब गौरी घाट गुरुद्वारा साहब के लिए निकला तो रास्ते के भी कुछ फुटेज हैं जो कि आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ। नॉर्मली दोस्तों, मेरा वीडियो जो है हिंदी में मैं बोलता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके, और कीर्तन जो या होता है वो पंजाबी में होता है। जो गुरुद्वारा साहब के जो प्रोग्राम है वो तो पंजाबी में होते हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ मैं हिंदी में बोलता हूँ। लेकिन वहाँ पे इस बार जो मैंने वहाँ पे बात की सेवादारों से या बाकी लोगों से, तो वो बीच में पंजाबी और हिंदी दोनों है, तो इसलिए इसमें इस वीडियो में हिंदी और पंजाबी दोनों मिक्स हैं। तो आप लोग देखिए इसे और मुझे बताइए मेरी कोशिश कैसी रही जो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। यदि आप लोगों को अच्छी लगे मेरी कोशिश तो मेहरबानी करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की दोस्तों, आज मैं जबलपुर के लिए जा रहा था भोपाल से। तो अभी सुबह के 6 बजे ट्रेन 5:10 पे चली थी, होशंगाबाद पहुंचने वाले। उससे पहले का हल्का हल्का उजाला था, तो मैं कहा कि ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। दोस्तों, पीछे दूर आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, उस पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बादलों के टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे उस पहाड़ के ऊपर रुई बिछा दी। पहाड़ के पैरेलल जो थे बादल के टुकड़े थे। दूर से इतना नहीं दिखाई दे रहा कैमरे में, लेकिन आंखों से देखने पे वो क्लियर दिख रहा था, जैसे कि उसके
ऊपर मतलब रुई बिछाई है ऐसे दिख रहा था। आप देख पा रहे होंगे अभी वो दूर पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आज जबलपुर आया हुआ था मेरे किसी काम से। तो कल मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा, तो कल सुबह काम हो पाएगा। आज जो जिस काम से आया था वो हो नहीं पाया। तो मैं जबलपुर स्टेशन पे हूँ और अभी वंदे भारत जो ट्रेन है वो इस पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अनाउंस जो किया जा रहा है, सामने आती हुई लाइट जो दिख रही है मेरे को लग रहा है कि शायद वही है, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है। पर यहाँ पास आने के बाद पता चलेगा कि सेम ट्रेन है या कोई और ट्रेन है। दोस्तों मैं आज मेरे किसी काम से जबलपुर आया हुआ था। हाई कोर्ट का भी काम था और एक डेथ सर्टिफिकेट भी लेना था, पर कुछ इनका इंटरनल इशू था जिसके कारण नेटवर्क उनका नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी पूरा दिन भर। तो कल 12 बजे तक वो शायद उनका जो भी फॉल्ट है वो सुधर पाएगा। तो आज मेरे को जबलपुर ही रुकना पड़ा और मैं आया तो था कि रात की ट्रेन से जाने के लिए, पर उसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे प्लेटफॉर्म पे मतलब अभी जबलपुर स्टेशन पे रुकना पड़ा। और वंदे भारत ट्रेन आ रही है तो मैंने सोचा कि इसका मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए दिखाऊं। मैंने भी इसे ऑन ट्रैक नहीं देखा है, केवल इसका न्यूज़पेपर में ऐड ही देखा था। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो सामने से आती हुई जो लाइट दिख रही है वो वही है। सामने से जब ये निकलेगी बहुत स्लो, चीटी से भी धीरे दूर से चली आ रही है।
यात्री प्रतिक्रिया ध्यान दें 2017 रानी अमलापति से आगगाड़ी वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंच रही है। काफ़ी कुछ लोग जब स्टार्टिंग में शताब्दी ट्रेन चली थी नई दिल्ली और हबीबगंज के बीच, उस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट है और काफ़ी कुछ लोग वैसा ही है। पंजाब जाते टाइम हमें सौभाग्य रहता था कि एक दो बार मिला था कि यहाँ से दिल्ली तक उसमें चले जाएं और उसके बाद जो है वहाँ से पंजाब चले जाएं। क्योंकि इसका जैसे गेट का वो रहता है कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो बंद होने का, तो मैं एक आपको केवल बाहर से ही इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं। और बाकी इधर का तो इंटीरियर आपने पता ही है कि वो सीटिंग अरेंजमेंट मैंने दूर से आपको दिखाया है। हाँ, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। तो अभी सुबह के 6:20 हुए हैं और कल मेरे को जबलपुर ही रुकना पड़ा था। और अब आप देख सकते हो कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है और मैं यहाँ से गौरी घाट गुरुद्वारे साहब के लिए जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं हाई कोर्ट के लिए जाऊँगा। दोस्तों, अभी तकरीबन 5-1 घंटे के करीब का टाइम है जो कि मेरे पास फ्री है, जिसमें मैं उसके बाद हाई कोर्ट जाऊँगा। हाई कोर्ट का अपना काम निपटा के फिर भोपाल के लिए निकलूँगा। कल सर्वर कुछ डाउन था जिसके कारण नगर निगम का काम नहीं हो पाया था और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से गौरी घाट गुरुद्वारे साहब के लिए जाऊँ। बस मैं नाश्ता कर चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। मैं यहाँ से गौरी घाट गुरुद्वारे साहब के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं सीधे एयरपोर्ट के लिए जाऊँगा। दोस्तों, इस टाइम अब सुबह के 6:30 हो गए हैं और आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है। और अब मैं यहाँ से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। अभी मैं 1 नंबर से अब मैं जाऊँगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा अब 6 नंबर प्लेटफॉर्म और फिर वहाँ से मैं गौरी घाट के लिए निकलूँगा। दोस्तों, ये आप सुबह का टाइम देख सकते हो, अभी कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो खाली पड़ा हुआ है। ये इस साइड भी। दोस्तों, जबलपुर कई बार आना हुआ पर एक गौरी घाट जाएगी। हाँ, गौरी घाट कौन से नंबर जाएगी? नहीं चलती, वहीं से मिलेगी। नहीं यार, जाती तो मेडिकल वाली जाती है, मेडिकल तक जो जाती है यही जा रही है। दोस्तों, ये इनका कहना है कि ये मेडिकल तक जाएगी ये वाली बस और वहाँ से फिर दूसरा साधन लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इस बस में बैठ गया हूँ। मेरे ख्याल से ये सुबह की पहली या दूसरी बस होनी चाहिए जिसमें कि मैं जा रहा हूँ।
दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। गौरी घाट जो है वो नर्मदा रोड पर है। नर्मदा जी के किनारे पे ऊपर मंदिर बने हुए हैं। अपना गुरुद्वारा साहब मंदिर भी बने हैं, गुरुद्वारा साहब भी ऊपर बने हुए हैं। गौरी घाट गुरुद्वारा साहब में जाने के लिए निकला हूँ। और बैरा घाट जो है, बैरा घाट भी जो है वो मेडिकल से आगे जाके है बैरा घाट के लिए। तो पर मैं अभी बैरा घाट नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो मैं ये अभी वापस कोर्ट जाना है, तो वो मैं देखूँगा कि अगर मैं फ्री हो गया तो मैं फिर वहाँ आपको दिखाऊँगा, नहीं तो अगली बार दिखाऊँगा। ये क्या अभी पहली बस थी उधर के लिए? नहीं, अभी पहली बस निकली कि इससे पहले भी बस निकली? 5 बजे से शुरू हो जाता है। दोस्तों सुबह 5 बजे से बसें चालू हो जाती हैं। उनका कहना है कि कई सारी बसें निकल चुकी हैं और भोपाल में जो है, भोपाल में जल्दी बसें नहीं शुरू होती। वहाँ पे 6:30-7 बजे तक स्टॉप पे बस आ सकती है। तो मुझे वही आइडिया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद पहली बस होगी, पर ये पहली बस नहीं है। इससे पहले कई बसें निकाली। अभी डीजल डलवाते हुए इन्होंने जाना है, तो ये अब हम पेट्रोल पंप पे आ गए। दोस्तों मेरे पास भी मिनी बस थी, अब्दुल्लागंज भोपाल चलती थी, और उसको जब मैंने लिया था तो 4 रुपये लीटर डीजल था। लगभग 250-240 का डीजल आता था उसमें। और अब आप देखिएगा ये बस का कांटा किधर को भगता है, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अब मुझे नहीं पता ये कितने अमाउंट का डलवा रहे हैं या टैंक फुल करवाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बदलाव दिखा रहा हूँ कि कितना, जबकि 2014 से पहले सवाल ये उठता था कि आधी कीमत में डीजल और गैस चाहिए कि नहीं चाहिए। और जबकि उस टाइम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद वैश्विक स्तर पे भारत पे प्रतिबंध जो लगाए गए थे, उसके कारण आर्थिक रूप से बहुत बुरे उसमें कंडीशन में निकल रहा था। पर ये हमारा सौभाग्य था कि माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, जिन्होंने उसको उस हालत में भी इकनॉमी को गिरने नहीं दिया और थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क पड़ा, जिससे कि काफ़ी होला होता था। और ये 15 लीटर डीजल, 16 लीटर डीजल का 1500-1600 के करीब हो गया। और अब हालत ऐसी है कि डीजल पेट्रोल डलवाते टाइम 100 बार सोचना पड़ता है कि कितना डलवाया जाए। तीस 31 लीटर मेरे उसमें बस में आता था, तो 10-11-8 रुपये तक भी पहुंच गया था, 10 तक भी पहुंच गया था जब मैंने सेल की बस मेरी। तो उसका 275-280 के करीब का
मतलब उससे थोड़ा सा नीचे ही रहता था, तो 275 280 के करीब का डीजल होता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007 की, 92 से लेके 2007 तक मेरे पास बस रही थी तब की। 42 लीटर 4000। ये मेरा व्यक्तिगत दोस्तों विचार है कि लच्छेदार बातें करने वाले की जगह पे भले ही कड़वी बातें करने वाला हो, लेकिन देश के भले के लिए सोचने वाला इंसान होना चाहिए कि जो भी आपको लीड करे, आपका नेता ऐसा होना चाहिए, आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि देश को लीड करे, कि जो प्रैक्टिकल होके सोचे, व्यवहारिक होके सोचे, ना कि लच्छेदार बातें करके हवा में सोचते हुए चले। और खैर उम्मीद ईश्वर से वो हालत सुधारेंगे और वापस देश की इकनॉमी जो है फिर पहले जैसे दौड़ेगी। 170 लीटर इसमें डला है और 6,612 रुपये 60 पैसे इसका हुआ है। अब यहाँ से डीजल डलवा के वापस अब निकल चुके हैं। मैं आपको साथ साथ रास्ता भी दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ मुझे लगेगा कि उसे थोड़ा सा फास्ट करके निकालना है तो मैं उसे स्पीड बढ़ा के निकाल दूँगा, पर आप लोगों को पूरा आसपास का दिखता जाए, इसलिए मैं रिकॉर्ड पूरा ही करते जा रहा हूँ। आप मेरे को कहाँ उतारोगे? शास्त्री ब्रिज से पहले वो छोटी लाइन पे है ना, नर्मदा रोड पे जाने के लिए वहाँ। अब मुझे ध्यान आ गया, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बस मदन महल से मैं पैदल उससे स्कूटर या मोटरसाइकिल से भी जाता रहूँ। रोज का 70 लीटर के करीब आपका डीजल लग जाता है। दोस्तों यहाँ से अब मैं बस से उतर के अब मैं ये जो पीले ऑटो हैं इनसे जाऊँगा ग्वारी घाट तक, और वहाँ पे फिर नाव से नर्मदा जी को पार करके फिर ऊपर गुरुद्वारे साहब हैं, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। कितने पैसे? कहाँ उतरेंगे आप? गौरी घाटी जाना। 15 रुपये। ठीक। कहाँ हो?
कोरोना का जो इफ़ेक्ट्स थे, कुछ लोग अभी भी उसको सिक्योरिटी मेजर्स को ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर लोगों के मुँह से नकाब गायब हो गए हैं, मास्क गायब हो गए हैं। और कुछ लोगों के, जैसे कि आप मेरे बगल में सज्जन को देख सकते हैं। सर, ये आपने कोरोना के लिए लगाया हुआ है कि किसी और उसके? नहीं, वैसे ही लगाया, डस्ट के लिए। प्रिकॉशंस के लिए? हाँ, डस्ट के लिए। ओके। पर कोरोना से प्रिकॉशंस के लिए कि किडनी वगैरह का कुछ और भी कहीं? डस्ट का प्रपोर्शन रहता है। डस्ट का प्रिकॉशन, अच्छा अच्छा। चलिए, ये तो अच्छा है कि उससे जो महामारी आई थी, कई लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ जागरूकता भी आ गई लोगों में। और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मास्क से बीमारियों से तो आपको राहत मिलती है, लेकिन पॉल्यूशन से भी, डस्ट जाके लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। तो इन्होंने पॉल्यूशंस के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे नर्मदा रोड पे मेरे पास जब बस थी तो उस टाइम एडवोकेट होते थे अपना H.C. कोहली जी, तो उनके पास मैं आता था। उसके बाद फिर आगे, अभी उनका आगे घर आएगा। और काफ़ी पहले की बात है, 2000 में बस के परमिट का इशू हुआ था। अब उनके पास काफ़ी रेगुलर चक्कर लगते रहे। उसके बाद अब ठेकेदारी वाला शुरू किया, तो इसमें भी 2012 से आर्बिट्रेशन का पड़ा हुआ है पंगा, जिसके कारण वापस हाई कोर्ट आना पड़ रहा है। लगभग 22-23 साल हो गए हाई कोर्ट के चक्कर लगते हुए। इसीलिए बोला रुको भाई, रुको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सवारी प्रैक्टिस कर रही हो, पैसे देने के बाद के लिए बिना जा रहे थे, तो लोग की तरफ इसी बात को मैं मुस्करा रहा था। कितना 2-3 दिन की बारिश के बाद खुला होगा आज? कल तो बारिश थी। अरे ना के बराबर। अच्छा है, ना बारिश हो नहीं, ना के बराबर। यहाँ हो गई, हो नहीं रही। अच्छा है। भोपाल में तो लगातार हफ्ते भर से बारिश हो रही थी। नहीं सर, यहाँ तो मालूम है, अपन लोग तरह कि कहीं अच्छा 4 घंटा तेजी से गिर जाए। 4 घंटा तेजी से गिर जाए। ये अभी आधे घंटा से तेजी गिर जाती, गिरा भी। अच्छा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सतना, जी, शहडोल और सिरोही जी, इस क्षेत्र का मुझे पानी है ही नहीं। अच्छा है। आप बेटा स्कूल जा रहे हो?
मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ धार्मिक उनके, तो मैं अभी गौरी घाट जा रहा था वहाँ पे। तो आप रोज ऐसे ही इसी से जाते हो स्कूल बस से? अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो आप? सेंट्रल स्कूल बोली बात है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। क्या आपका शुभ नाम क्या है? जैसन जोसफ। जैसन जोसफ, बहुत अच्छा। आज दोस्तों वर्किंग डे है और ऑफिस स्कूल वगैरह खुले हुए हैं, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट भी जा रहे हैं, हम 2 लोग ही हैं अभी। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ आना शुरू किया था, बड़ी सिस्टर, सबसे बड़ी जो सिस्टर थी उनकी मैरिज यहाँ हुई थी। 82 में एंगेजमेंट हुई थी और मैरिज हुई थी। 80s के स्टार्टिंग से लेके तब के जबलपुर में और अब के जबलपुर में बहुत अंतर आया हुआ है। महानगरों वाला जो है वो झलक अब यहाँ पे भी दिखने लगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और थोड़ी साफ सफाई, चौड़ी सड़कें। पहले जो था यहाँ पे इतनी साफ सफाई, यहाँ सड़कों का इतना अच्छा वो नहीं था। पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये जो रास्ता है ये नीचे वहीं तक जाके रुकता है। हाँ, भैया जी आपका शुभ नाम? जय श्री राम, नर्मदे हर। मेरा नाम रामचंद्र केवट है। मैं ग्वारी घाट क्षेत्र में रहता हूँ और आने जाने वालों की
सेवा करता हूँ। जय श्री राम। ये 1 मिनट मैं आपको और देता हूँ पैसे निकाल के। दोस्तों मैं अब जिस ऑटो से उतरा था आप देख सकते हो मेरे पीछे, अब वो वापसी के लिए जा रहे हैं और मैं नीचे की तरफ को जा रहा हूँ। 7:15 हुए हैं जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और इस बार पानी का स्तर मेरे को कम लग रहा है। एक बार बारिशों में मैं आया था तो ये यहाँ पे पूरा पानी से भरा हुआ था। ये जो अस्थाई यहाँ पे बने हुए हैं वो भी पूरे पानी में डूबे हुए थे। ये कच्चे स्ट्रक्चर जो बीच में बने हुए थे वो भी पूरे के पूरे नहीं हाँ वो बीच वाला मंदिर डूबा हुआ है आधे से ज़्यादा, मतलब पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। सामने आप गुरुद्वारा साहब देख सकते हो, वो नर्मदा देवी का वो बोर्ड लगाया हुआ है, नमामि देवी नर्मदे जी का। और ये आप देख